हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? हम करेंगे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि इंटीजर्स। तो मेरी लास्ट वीडियो में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। सो इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स होते हैं 0 टू इनफाइनाइट। तो जितने भी होल नंबर्स हैं एंड देयर नेगेटिव, और उनके नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, जैसे -1 1, -5 5, -25 25। सो ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग देयर नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं। एक और चीज जो आपको नोट करनी है, कोई भी जो नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है आपका, अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो। तो हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शंस होते हैं हमारे, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, पिक्टोरियली। पिक्टोरियली कैसे? नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे कर सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट? कैसे कर सकते हैं? एक तो नंबर लाइन पे, एक शेडिंग द पार्ट्स ऑफ अ होल, शेडिंग द पार्ट्स ऑफ अ होल। हम कोई भी होल लेंगे और उसके पार्ट्स को शेड कर सकते हैं। जैसे सर्कल ले लिया होल, तो इसको जैसे अगर मुझे 2/4 दिखाना है तो मैं 2 पार्ट्स को शेड कर दूंगी, है ना। या फिर मैं एक रेक्टेंगल ले सकती हूँ, इसको डिवाइड कर सकती हूँ 2/5, तो मैं इसको शेड कर सकती हूँ। तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्टोरियली, ठीक है, ग्राफिकली। तो ये तो हो गया कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं। इसके बाद हम आते हैं रैशनल नंबर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म a divided by b, where b where b cannot be equal to 0, ठीक है। तो हम रैशनल नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और a और b आपके क्या हैं? इंटीजर्स, आपके इंटीजर्स होंगे। तो ये आपका क्या होता है? रैशनल नंबर। सो वी कैन राइट -2/5 because -2 is an integer, ठीक है। We can also write 1, we can also write 5/9. So all are your rational numbers. Now you can say this is an integer, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इंटीजर है 5 से 7, तो 7 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, और हम 7 को 7/1 लिख सकते हैं। तो हम हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं। Thus all rational numbers include all integers and fractions as well as mixed numbers. Mixed numbers means 1, 1/3, ठीक है। तो simple fractions 1/3, integers like this and mixed numbers, ये सारे आपके कंबाइन करके क्या बनते हैं? रैशनल नंबर्स। अब देखो, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास, इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सी, I can make a graph for you. रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, है ना, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। तो ये इंटीजर्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, तो रैशनल नंबर्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। ऐसी अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूं,
तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास रैशनल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे कि अगर फ्रैक्शन की बात करें तो -6/5, इंटीजर्स की बात करें -5 जिसको -5/1 लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रैशनल नंबर्स को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो जैसे कि सपोज आई टेक वन एग्जांपल, जैसे कि 2/3 -2/3। अब मैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेती हूँ, मतलब मिक्स्ड है ना, -11/3 और 11/3। तो हमारे पास जैसे ये नंबर लाइन है, तो अब ये 3 है ना, तो हम हर नंबर को 3 में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये हमारा 0 आ गया, सो आई टेक 1 2, है ना, तो ऐसे ही हम रिप्रेजेंट कर देंगे। so this is 1, then again 1 2 2, 1 2 3, 1 2, तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे हम इसमें भी ले लेंगे, -1 -2 -3, इक्वल लेना होता है, ठीक है, -4। अब हमारे जो 11/3 है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 11/3 को अगर मैं डिवाइड करूं तो यू कैन रिप्रेजेंट इट -3 2/3 और 3 2/3। ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव को। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके देख सकते हैं किसके बीच में लाई कर रहा है। तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे ठीक है, पहले हम बात करेंगे 2/3 की। तो 2/3 0 और 1 के बीच में आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली 1 से कम है। तो हम अगर 2/3 की बात करेंगे तो हमें 0 से डिस्टेंस देखना होता है ना, तो 0 से सेकंड, जैसे ये 0 है, सो दिस इज 2/3, दिस वन, एंड ऐसे ही 0 से हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे 2 प्लेसेस, -2/3। अब 3 2/3, 3, so this is 3 2/3 and this is -3 2/3, this one। ठीक है, तो ऐसे हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग। हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को? तो कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, हम जब भी कंपेयर करते हैं हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो इजीली वी कैन कंपेयर इट। फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेके ही सीखते हैं। जैसे मेरे पास -2/3 है, ठीक है, 1/6 ले लेती हूँ, 3/8 ले लेती हूँ एंड 5/12 ले लेती हूँ। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। 3 6 8, एवरीबडी नोज ना हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम। जैसे कि अगर मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करूं, सो 3 3 4 6, दोबारा इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 3 2 3। अब 2 से नहीं होगा बिकॉज एक ही 2 रह गया है, 3 से करेंगे 1 1 2 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 2 is 4, 4 3 12 and 12 and 2 is 24, so the LCM is 24। इसका LCM क्या है? 24 है। अब हमें सारे नंबर्स को, अगर मुझे 2/3 को 24 डिनोमिनेटर लेना है तो मुझे 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8, so it is -16/24। ऐसी 1/6 है, किससे करूंगी? 4, ये आएगा 4/24। ऐसी 3/8 है, तो 8 को किससे करेंगे? 3 से, तो ये बन जाएगा आपका -9/24। ऐसे ही हमारे पास 5/12 है, इसको कैसे करेंगे? 2 से, 5/12 into 2, सो इट इज 10/24। अब सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबसे
बड़ा नंबर ले लूं, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा आपका 10/24। उसके बाद 4 बाय, पहले पॉजिटिव नंबर्स आएंगे ना, फिर नेगेटिव में -9/24 और -16/24। ठीक है, सो ऐसे हम कंपेयर करते हैं, हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर्स को। ठीक है, अब कंपैरिजन हो गया। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रैशनल नंबर्स की? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा the numerator and the denominator have no common factor other than 1। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब लोएस्ट फॉर्म में। अगर मैं लिख दूं 12 और 24, तो इसमें कॉमन है 2 भी है 3 भी है, तो हम इसको लोएस्ट फॉर्म में 1/2 करेंगे। अब इनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नेगेटिव है, जैसे मैं बात करूं 1/2, तो जो नेगेटिव आएगा ये हमेशा न्यूमिनेटर के साथ आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर के साथ आएगा। ओके, तो जब भी हमें किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो हमें उसे लोएस्ट फॉर्म में लाना है। अगर मैं बात करूं -12 -15, अब माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 और 5। सो 4/5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -12/-15। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे रैशनल नंबर्स का, वो है आपका ऑपरेशंस। ठीक है, तो ऑपरेशंस में आ जाएगा आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ऑपरेशंस में पहले हम देखेंगे एडिशन। सो हमें ऐड करना है रैशनल नंबर्स को, तो हम ऐड कैसे करते हैं? तो हमारे पास एडिशन में पहला केस क्या है, जब द डिनोमिनेटर आर सेम। हमारे पास जो नंबर्स हैं उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम, फॉर एग्जांपल 7/8 और -5/8 ले लेते हैं। ठीक है, नंबर इज माइनस, करना में ऐड है। ठीक है, तो दिस इज -5/8, तो हम क्या करेंगे 8, तो 7 - 5, तो क्या आ जाएगा 2/8। सो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/4 ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, सेकेंड केस में क्या आएगा, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। जो हमारा डिनोमिनेटर है दे आर डिफरेंट। अब जब डिफरेंट है तो उनको हमें सेम कर देना एलसीएम निकाल के। ठीक है, जैसे कि सपोज 5/12 प्लस हम कर लेते हैं 7/4, फिर एक माइनस ले लेते हैं 5/8, तो इनका एलसीएम निकालो। 12, 4 और 8 का क्या एलसीएम आता है ना, 12, 8, 4 और 8 का आएगा 24, तो 24 एलसीएम आ गया। अब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करते हैं ना, इसको ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 करने के लिए, तो ये आ जाएगा 10, प्लस इसको किससे करेंगे 6 और 6। ठीक है, 6 और 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 42 प्लस में है, और ये हो जाएगा 3 से। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा -15। सो आंसर इज 37/24। तो हमारे पास अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को, डिफरेंट है तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सॉरी, एक सेकेंड, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ जाएंगे ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये सेम है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम इसके बाद आएंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे होता है? हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं दो, ठीक है, 2 या 3 है, जितने भी हैं, तो अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, मैं लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल 14/3 मल्टीप्लाई बाय -5/7, तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगी तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये इनका कॉमन फैक्टर है तो ये डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो 2 × -5 इज -10/7,
3। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इट्स वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन का। जैसे कि अगर मैं नंबर लूं, हम ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसमें कुछ, जैसे -22/4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों माइनस है, और माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसल हो जाएंगे। ये दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 17/3 इंटू 22/4। ये 2 से डिवाइड हो रहा है 11, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है 2। हमें पहले उसको लोएस्ट में लेके आना है, ठीक है। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 इंटू 11 आ जाएगा 187 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये आ गया, ओके। अब हम मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हम डिवीजन की बात करें, सेम है मल्टीप्लिकेशन की तरह डिवीजन। इफ वी विल टॉक अबाउट डिवीजन, तो डिवीजन में क्या है, जैसे कि डिवाइड 5/8 बाय -7/4। तो 5/8 को मुझे -7/4 से डिवाइड करना है। तो जब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगी तो 5/8 इंटू 4/-7 हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस और माइनस, सॉरी यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती क्योंकि मुझे ऊपर ही लेके जाना है। ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/14। तो डिवीजन में क्या करते हैं, हाँ, उल्टा मतलब डिवाइड करते हैं और बाद में एक को ऊपर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ, -4/13 एंड वी डिवाइडेड बाय -3/2। तो जब मैं इसको करूंगी तो ये आ जाएगा -4/13 और मल्टीप्लाई बाय माइनस -2/-3, ठीक है। माइनस ऊपर आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो ये हो गया। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज द आंसर, सो दिस इज द डिविजन। अब हम करेंगे इस पे आइडेंटिटी, ठीक है। इसकी एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं। तो पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी, नाउ यू नो देयर आर टू मैजिकल नंबर्स। सो व्हाट आर द टू एवरग्रीन मैजिकल नंबर्स? हमारे पास दो मैजिकल एवरग्रीन नंबर्स है, 0 एंड 1, ठीक है। ये हमारे एवरग्रीन मैजिकल नंबर्स हैं, इनको हम आइडेंटिटीज कहते हैं, ठीक है। अब हम अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड करें किसी भी नंबर में तो सेम नंबर रहता है। जैसे 4/5 है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 4/5 रहे, 0, ठीक है, सेम रहेगा ना। अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो 0 जो है इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमारे पास एक होता है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है कि हम किसी नंबर में क्या ऐड करें, मैं 4/5 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, -4/5, ठीक है। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स, -4/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/5, ठीक है। तो सेम नंबर को हमें नेगेटिव में लेना है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो वी कैन राइट a प्लस -a/b। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 0, ठीक है। तो सेम नंबर नेगेटिव में लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एडिटिव इनवर्स 0 आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब मैं बात करूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आप कौन सा नंबर है, अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर है। जैसे 4/5 ही ले रही हूँ, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? हमारे पास नंबर है 4/5, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? 5/4 क्रॉस हो जाएगा ना ये सारा। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। The next thing is very important thing. So how to find rational numbers between any two rational numbers, between any two rational numbers। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, हमने उसके बीच में फाइंड आउट करने हैं और रैशनल नंबर्स। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। तो पहले मैं मेथड 1 बताती हूँ आपको, फर्स्ट मेथड। सो जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है एवरेज मेथड। ठीक है, हम एवरेज निकाल देते हैं। एवरीबडी नोज ना हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज। जैसे मुझे 1/4 और 1/2 का एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने में हमें एवरेज का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय, जैसे 2 का है तो 2 आ जाएगा ना। सो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, जैसे मुझे 2 का निकालना है, अगर मुझे 3 का निकालना है तो मैं डिवाइड बाय 3 कर दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज। अब मुझे इसका करना है तो मैं दोनों को प्लस करूंगी और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी। सो 1/4 प्लस 1/2 है आपके पास, तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यू कैन राइट इट 1 प्लस 2/4। हमने एलसीएम निकाल लिया ना, उसको सेम करना है। सो 3/4। सो 3/4 डिवाइडेड बाय 2। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे मतलब मीन्स 1/2 है ना डिवाइडेड बाय, सो इट इज 3/8। सो ये हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। अब हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया 3/8। अब अगर हमें और रैशनल नंबर्स निकालने हैं, फिर मैं 1/4 और 3/8 में निकाल लूंगी, दोनों को ऐड करूंगी और डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। सो 1/2 5/8 इट इज इक्वल टू 5/16। ऐसे ही फिर मैं 1/2 और 3/8 को हाफ कर दूंगी, ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही मैं 5/16 प्लस 1/4 और हाफ कर दूंगी। तो वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अब सेकेंड मेथड आ गया एलसीएम मेथड, एलसीएम निकाल के। ठीक है, सो कैसे निकालते हैं, कैसे ये है, जैसे कि सपोज आई हैव टू नंबर्स 2/9 एंड 5/9। मेरे पास दो नंबर है 2/5। ठीक है, मैं दो नंबर्स ले रही हूँ 2/5। अब मैं इससे कैसे करूंगी? 2/9 और 5/9 में एक तो सिंपली आई कैन राइट, देखो टू डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 2/3 के बीच में 3/9 भी आएगा, 4/9 भी आएगा, फिर 5/9 आएगा। तो ये तो मेरे ऐसे ही मिल गए मुझे। ठीक है, ऐसे ही मिल गए ना मुझे। और मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। ठीक है, तो 6/27 आ गया, 15/27 आ गया। ठीक है, इसको अब 2/9 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 5/9 को भी 5 से कर देती हूँ। तो ये सारे क्या आएंगे हमारे पास? रैशनल नंबर्स। तो यू कैन फाइंड आउट any number of rational numbers between any two rational numbers। ठीक है, नाउ सी, ये तो हो गया हमारे पास टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थिंग, दैट इज कन्वर्टिंग रैशनल नंबर इनटू अ डेसिमल। हमारे पास कोई रैशनल नंबर है
उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सिंपली। जैसे मेरे पास 1/4 है, ठीक है। अब 1/4 को करूंगी, 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 10 ले लूंगी, सो 10 8 आएगा, 2 पॉइंट तो पहले ही आ गया, ठीक है। फिर 2 5, तो इट इज 0.25, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ, सपोज 2/3, तो 2 को 3 से डिवाइड करना है, यहाँ पॉइंट आ गया, 18 6 फिर 6 फिर 6। अब ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, यही आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ठीक है। 0.666666 आता जाएगा। अच्छा, अब आप इसमें देखो, ये तो प्रॉपरली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं बचा है। तो ये हमारा जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स एंड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसका कोई एंड नहीं है। अब जब कोई एंड नहीं है तो फिर हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब अगर हमें ये तो हमने किया कि रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब डेसिमल टू रैशनल। अब हम डेसिमल को रैशनल में कैसे करते हैं, जैसे कि अगर मैं यही ले लूं 0.25, तो पॉइंट के बाद जितने होते हैं उसमें से उतने 1 लिख के उतने 0 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25/100। फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 बाय 1 सेकेंड 20, ठीक है। तो 0.25 25/100, इसको फिर से 1/4, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं सिंपली, ठीक है। बाय मतलब जितने भी डेसिमल प्लेसेस होते हैं उतने हम जीरोस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं 0.125, अगर तो 125 डिवाइडेड बाय कितने जीरोस आएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 125 डिवाइडेड बाय 1000, और इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर मैं 25 से करूं तो ये आ जाएगा 5/40, 5/25 ना, 40, तो ये आ जाएगा 1/8, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो है एस्टिमेशन ऑफ डेसिमल्स। तो एस्टिमेशंस ऑफ डेसिमल मीन एस्टिमेशन ऑफ डेसिमल्स। तो एस्टिमेशन ऑफ डेसिमल्स में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 2.3457, मुझे इसको एस्टिमेट करना है अप टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस, तो आई विल सी दिस वन, है ना, सेकंड, उसके बाद वाला देखूंगी। तो बाद वाला अगर 5 या 5 से बड़ा है तो ये चेंज हो जाएगा 4 में, अदरवाइज सेम नंबर रहेगा। जैसे कि अगर मुझे इसको 2 डेसिमल्स में करना है, 2.3457, मुझे इसको 2 में करना है, तो आई हैव टू सी दिस, तो ये हमारा बन जाएगा 2.35, ये नंबर हमारा +1 हो जाएगा अगर हमारा नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से ज्यादा है। तो ये हो गया एस्टिमेशन ऑफ डेसिमल्स। राउंड ऑफ करते हैं ना, तो वही है, सेम है। नाउ ऑपरेशंस विद डेसिमल्स, ऑपरेशंस मींस एडिशन सब्ट्रैक्शंस, तो ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन, एनी ऑपरेशंस वी कैन डू। जैसे कि अगर मुझे 2.90 को 4.095 से करना है, तो आई कैन राइट लाइक दिस, एक 0 ले लूंगी, यहाँ पे आ जाएगा 5996, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 2.5 इंटू 2.5, ठीक है, तो 625 आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। और हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस है, एक यहाँ पे डेसिमल के बाद है, एक यहाँ पे, तो हम 2 डेसिमल्स के बाद लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि
एक और एग्जांपल देती हूँ 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 ठीक है तो मैंने ये किया तो ये आ गया 36 और कितने डेसिमल्स के बाद पहले लगाना है ये आ जाएगा so I think this is clear to you so this is all about the rational numbers I hope you like the video and in case of any doubt you can just write in the comment box okay and I'll get back to you in case of any doubts I'll get back to you thank you so much for watching the video and kindly subscribe to my channel thank you so much